जय श्री राम। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शिवराण एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि इस साल आपको अपने सपने को हकीकत में बदलना है। अपने सपने को पूरा करने के लिए जो भी साथी जी जान से जुटा हुआ है, जिसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है, उसकी सफलता निश्चित है साथियों। बाकी तो आपको ही पता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितनी आपकी पढ़ाई में ईमानदारी है, कितने आप समर्पित हैं, कितना आप त्याग कर रहे हैं। या ये तो आप जानते हैं या ऊपर वाला जानता है साथियों। और ऊपर वाला तो सब जानता है, वो सही न्याय ही करता है साथियों। तो अपने तरफ से कोई कसर ना छोड़ें, बिल्कुल भी काश की जगह ही ना रहे कि आप कल को जब परिणाम आए फाइनल, तो आप ये कहें काश थोड़ा और पढ़ लेता, काश थोड़ा और रिवीजन कर लेता, काश मैं वहाँ मोबाइल में अपना टाइम बर्बाद ना करता। तो इस काश के लिए अपने जीवन में कोई जगह ना छोड़ें साथियों, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। इसमें इस काश के लिए, किसी से नफरत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए साथियों। सबसे प्रेम से बोलो, प्रेम से रहो और प्रेम बांटते चलो साथियों, क्योंकि पता नहीं हमें कौन सी सांस हमारी आखिरी होगी। तो आज का ये वीडियो ये तो था आपके लिए थोड़ा सा ज्ञान, और आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है साथियों कि आपको ये बताना कि मेरे टेलीग्राम पर जो नोट्स हैं वो आपके लिए सफिशेंट है क्या फर्स्ट ग्रेड के लिए। कई बार कमेंट्स आते हैं कि आप अपने नोट्स के बारे में ये बताएं कि वो सफिशेंट है क्या। तो देखिए साथियों, ये तो इतनी मोटी मोटी जो भारी भरकम किताबें छापते हैं, जैसे कि KR भैया सर हैं, इतनी मोटी पोथी छापते हैं, वो भी ये नहीं कह सकते कि मेरे इस किताब में से सारे प्रश्न आ जाएंगे क्या। हाँ, दावा ज़रूर करते हैं सभी। तो मैं तो साथियों दावा भी नहीं करती कि मेरे नोट्स आपके लिए सफिशेंट हैं क्या। हाँ, मैंने आपको बता दिया कि मैंने इन्हीं नोट्स से तैयारी की थी साथियों। इसके अलावा जैसे मैंने कई बार यूट्यूब पर वीडियो देखे थे, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने जो है मुगल काल है या फिर जो गुप्त काल है, उसके जो वीडियोज़ हैं, जैसे उसमें साहित्य का विकास हुआ, उसमें विज्ञान का विकास हुआ, उसमें जो स्थापत्य कला का विकास हुआ, कौन कौन सी इमारतें बनी, उनसे संबंधित वीडियो साथियों मैंने नोट्स वहाँ पढ़े हैं। अजय चौधरी सर के वीडियो देखे थे। लेकिन उसके अलावा जहाँ मुझे ये लगा कि मुझे ये थोड़ा सा मेरा कमज़ोर है, वहाँ मैंने सर्च करके कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पर ज़रूर देखे थे। इसके अलावा साथियों मैंने कोई गाइड नहीं लेके आई थी, कोई मेरे पास अन्य पुस्तक नहीं थी हिस्ट्री के नोट्स की। तो मैंने वो सारे नोट्स आपको अपलोड करवा रखे हैं साथियों। आप आगे आपकी मर्जी, आप विश्वास करते हो या नहीं करते हो। जिन साथियों ने विश्वास कर रखा है, नोट्स उतारे हैं या जो भी है PDF निकलवाई है, तो वो अपना रिवीजन करते रहें। अगर आपने किसी ऐप से कोर्स वगैरह नहीं ले रखा है तो, अगर आपने कोर्स ले रखा है साथियों और मेरे नोट्स पे आप पढ़ रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। अपने वहाँ जो आपको करवाया जा रहा है ऐप पर, अगर वहाँ आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप उन वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देख और सुन लो और नोट्स ये पढ़ लो साथियों। अब ये तो मैं दावा नहीं कर सकती कि मेरे इन्हीं नोट्स में से सारे प्रश्न आ जाएंगे साथियों। मैं तो इन नोट्स को पढ़कर सफल हो गई थी, इसीलिए मैंने आपको नोट्स उपलब्ध करवाए थे कि मेरी की हुई, मेरे हाथों से मेहनत शायद किसी और की थोड़ी बहुत और भी काम आ जाए। इसलिए मैंने आपको ये नोट्स उपलब्ध करवाए हैं। जिन साथियों का मन मानता हो कि हाँ ये नोट्स मैं पढ़ लूँगा तो मेरा हो जाएगा, तो वो पढ़ लें। नहीं मानता हो तो साथियों आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो बात करूँ मैं सारे नोट्स की, तो साथियों सबसे पहले तो हिंदी की बात करूँ मैं सब्जेक्ट की, तो हिंदी के सारे नोट्स हैं साथियों। ये सारे नोट्स पढ़ लीजिए। बाकी आपने किसी ऐप से वीडियो ले रखे हैं, किसी ऐप से कोर्स ले रखा है, तो आप उस कोर्स की वीडियोज़ को देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए उसको और नोट्स ये पढ़ लीजिए। अगर आपने नहीं ले रखा है तो यूट्यूब पर भी, जैसे कि नरेंद्र दानचांद सर हैं NDC क्लासेस वाले, वो सर पूरा प्री कोर्स करवाए हैं उन्होंने, आप उनकी वीडियो देख लीजिए और मेरे नोट्स पढ़ लीजिए साथियों। अगर आपका मन नहीं मानता है तो फिर आप कोई गाइड लाकर वो पढ़ लेना एक। उसके बाद साथियों GK के जैसे हिस्ट्री के नोट्स मैंने सारे डाल रखे हैं आपको। आर्ट और कल्चर के नोट्स थोड़े से कम हैं साथियों। आपको लगे कि हमें और करना चाहिए तो आप यूट्यूब पर वीडियो सुन सकते हैं। बाकी हिस्ट्री के अजय चौधरी सर के कोर्स के सारे नोट्स हैं। हाँ, मुगल काल के जो हैं वो नोट्स आपको 2 जगह मिलेंगे। कल परसों एक कमेंट्स भी था, उसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि मुगल काल के थोड़े नोट्स जो कम पेज में हैं वो हैं जो साथियों मैंने मेरी तैयारी के समय, जब क्योंकि बाद में ऐड हुआ था मुगल काल, तो अजय चौधरी सर ने तो करवा नहीं पाए थे, और करवाया भी था तो शायद उन्होंने जैसी वीडियोज़ में तो नहीं करवाया था सारा, उन्होंने हमें वैसे ही नोट्स उपलब्ध करवाए थे। और मैंने यूट्यूब से वीडियो देखकर, जैसे कि नेवरी सर ने करवाया था लास्ट में, उनके वीडियोज़ देखकर मैंने वो थोड़े से नोट्स बनाए थे। वो मुगल काल ऐड होने के बाद यहीं कहीं से ऐसे यूट्यूब पर से मैंने वो वीडियो बनाए थे। अजय चौधरी सर ने हमें वो वीडियोज़ नहीं नोट उपलब्ध करवा पाए थे वो।
तो उनको वो तो थोड़े हैं, वो तो पहले मैंने बना लिए थे वो हैं, और जो बाद में पूरे हैं साथियों ज़्यादा पेज में, वो मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने के बाद मेरा डबल में भी हो गया था। उसके बाद क्योंकि मेरा एक हिस्ट्री में वही जो टॉपिक का बचा हुआ था नोट्स के बिना, तो उस वो मैंने नेवरी सर ने जब दोबारा करवा रखा है, तो नेवरी सर के वीडियो से मैंने वो सारे के सारे नोट्स बनाए हैं डबल में सिलेक्शन होने के बाद, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फाइनल तक शायद मैं नहीं पहुंच पाऊँ, तो अगली बार पहुंच जाऊंगी। मैं अपनी तैयारी को विराम नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने वो नोट्स बाद में बनाए हैं जो आपको उपलब्ध करवाए थे साथियों। तो आर्ट और कल्चर के नोट्स भी साथियों मोटा मोटी तो सारे हैं उसमें। अजय चौधरी सर ने सेकंड ग्रेड का जो उन्होंने कोर्स दे रखा था उसके नोट्स हमें उपलब्ध करवाए थे जब फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री और ये आर्ट और कल्चर जुड़ गया था उसके बाद, तो वो नोट्स हैं साथियों। आपको कम लगे तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे सरों ने करवा रखे हैं, उनके वीडियोज़ देखिए। पूरे मनोविज्ञान के नोट्स साथियों सफिशिएंट हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए। सेकंड ग्रेड में जो टॉपिक मिलते हैं वो ज़रूर देख लें, बाकी फर्स्ट ग्रेड के लिए वो नोट्स काफ़ी हैं। इसके अलावा आप जैसे कि कुछ टॉपिक पर धीर सिंह दाभाई सर ने भी करवा रखा है, या फिर मनोविज्ञान की जो कलाम पर मैराथन क्लासेज मिल जाएंगी आपकी विवेक सर की, आप वो क्लासेज ज़रूर देख लें साथियों। 5-7 क्लासेज मिलेंगी घंटे घंटे की, 1.5 घंटे की, वो देख लें आप और ये नोट्स पढ़ लें साथियों, आपका मनोविज्ञान आराम से हो जाएगा। उसके बाद मैंने हिंदी में आपको नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं, उसमें साथियों सिर्फ और सिर्फ व्याकरण के नोट्स नहीं हैं। व्याकरण के लिए मैंने आपको बता दिया, आप पहले तो जो 9वीं से 12वीं तक नवीन हिंदी व्याकरण जो चलती है स्कूलों में, उससे आप अभ्यास कीजिए। उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं आपके पाठ्यक्रम तो आपके पास होना ही चाहिए। उसके नोट्स आप उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप उस बुक में से पढ़ लीजिए 9वीं से 12वीं वाले में साथियों। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी एक व्याकरण की बुक है, चाहे वो लुसेंट की हो, चाहे वो राघव सर की हो, KR मैया सर की हो, मिश्रा पब्लिकेशन की हो, सुमन लता मैम की हो साथियों, सभी में एक जैसे टॉपिक हैं। कोई भी आपके पास एक व्याकरण की बुक होनी चाहिए, उसमें से आप व्याकरण तैयार कर लेना। मेरे नोट्स में व्याकरण के नोट्स नहीं है साथियों, हालांकि मेरे पास व्याकरण के नोट्स थे पहले सेकंड ग्रेड के समय करवाए हुए, लेकिन वो सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग है साथियों, इसके अकॉर्डिंग टॉपिक नहीं है वो, इसलिए मैंने आपको उपलब्ध नहीं करवाए। तो मेरे पास तो साथियों मैंने 9वीं से 12वीं वाली पढ़ी थी व्याकरण के लिए, और बाद में मैं KR मैया सर की व्याकरण माला बुक लेके आई थी। इसके अलावा साथियों उसमें सारे नोट्स हैं निविदा ज्ञापन परिपत्र वाले जो है वो सारे मेरे खुद के अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक से बनाए हुए हैं। उसमें इसके अलावा जो समसामयिक जो वो है जैसे डायरी लेखन है, नाटक लेखन है, इसके बाद इस पर भी जो नोट्स हैं वो साथियों मेरे खुद के बनाए हुए हैं। और कविता माहेश्वरी दी ने जो उपलब्ध करवाए थे उसमें से भी वो नोट्स हैं, कुछ मैंने खुद बनाए थे, वो नोट्स भी मैंने आपको उपलब्ध करवा रखे हैं। पहले भाग में सिर्फ व्याकरण के नहीं हैं, उसके बाद काव्य शास्त्र के भी हैं, और ऊपर वाला जो पोर्शन रह जाता है जो हमारे पाठ्यक्रम का पहला भाग उसमें वो भी है साथियों। फिर पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें काव्य शास्त्र के भी डाल रखे हैं साथियों। इसके अलावा आप काव्य शास्त्र की जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र साथ मिलाकर लेकर आना चाहें तो विवेक शंकर की बुक ला सकते हैं आप। विवेक शंकर सर की बुक मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने सुनी है बहुत अच्छी आती है। मेरे पास तो काव्य शास्त्र की बुक साथियों नरोत्तम स्वामी वाले थे, अलंकार पारिजात, मैंने तो उसी में से पढ़ा था, और बाकी मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखे थे KR मैया सर के, और कुछ और भी छोटे छोटे वीडियो यूट्यूब पर मिल जाते थे इनसे संबंधित। जो MA वाला जो पार्ट है जो 10 हमारे बिंदु थे उसके मैंने साथियों और भी कहीं कहीं से देखे थे वीडियोज़, लेकिन मैंने वो आपको नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं। उसमें से प्रश्न आप पीछे के पेपर उठाकर देख सकते हैं, आपको उसमें से प्रश्न मिल जाएंगे साथियों। हिंदी भाषा के उद्भव विकास देवनागरी लिपि वाले वो शायद मैंने 2 बार डाल रखे हैं साथियों, क्योंकि एक तो मैंने अब फर्स्ट ग्रेड के टाइम पर बनाए थे, और एक साथियों जब मैंने सेकंड ग्रेड की कुछ दिन कोचिंग की थी तो वहाँ हमें बनवाए गए थे। वो नोट्स मैंने शायद 2 जगह डाल रखे हैं, आप दोनों जगह वाले लिख लें, उसमें थोड़ा सा अंतर है साथियों, जो आपको सेम लगे वो आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा साथियों रचनाओं में मैंने कहानियों के नोट्स डाल रखे हैं जो मैंने खुद के बनाए थे, और कविता क्या है उस निबंध के भी डाल रखे हैं। शिरीष के फूल जो निबंध है वो साथियों बहुत छोटा सा है, उसको आप खुद पढ़ लें। 11वीं में ही है शायद साथियों, 12वीं में है, अभी चलता है स्कूलों में, तो उसको आप किसी भी बच्चे की बुक लेकर उसमें से आप मैन बिंदु उतारना चाहें तो उतार लें, नहीं तो वो छोटा सा जो है वो आप आराम से कर लेंगे उसमें। और कविता क्या है कि निबंध के मैंने नोट्स डाल रखे हैं, और कहानियों के डाल रखे हैं साथियों, तीनों कहानियों के जो मैंने बनाए थे वो। इसके बाद बचता है आपका जो बीच में जो पार्ट रह गया, जैसे कि रामचरितमानस है, कबीरदास जी हैं, या फिर साकेत वाला जो उर्मिला वाला विरह काव्य जो है उसके, और बिहारी जी के दोहे, ये 4-5 बिंदु आपके बचते हैं साथियों। 4-5 बिंदुओं के लिए मैंने आपको कई बार बताया है, आप या तो एक अलग से बुक लेकर आ सकते हैं साथियों, जैसे कि मिश्रा पब्लिकेशंस की अलग से बुक आती है इस भाग की, वो आप लेकर आ सकते हैं, या फिर सरसा पब्लिकेशन से जो प्रमोद चारण सर हैं उन्होंने भी इस भाग की अलग से बुक निकाल रखी है, आप वो बुक ला सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप YouTube से इनके वीडियोज़ देख लीजिए, जैसे कि रामचरितमानस का जो बालकांड है उसको पूरा पढ़ना तो साथियों
मूर्खता होगी। उसको पूरा ना तो आप पढ़ सकते ना आप याद कर सकते, लेकिन उसमें जो मुख्य मुख्य पत्र हैं, संवाद हैं, या फिर शुरुआत में किस दोहे से किस देवता के आराधना की गई है उसमें, या फिर उसमें से साथियों मुख्य मुख्य बातें आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पर भी शॉर्ट वीडियो करवाए हुए, और पूरा 1% या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2% आ सकते हैं। उस 2% के लिए आपको इतना बड़ा बालकांड पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, बिहारी जी के 25 दोहे पढ़ें, कबीर जी को भी पढ़ें, उर्मिला वाला जो है वो भी पढ़ें साथियों आप, लेकिन बालकांड आप पूरा ना पढ़े चाहें। तो ये तो थे साथियों मेरे नोट्स के बारे में उपलब्ध जो, और इसके अलावा मैंने जो नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं वो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रखे हैं साथियों, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया है। मेरा यूट्यूब चैनल जो भी साथी पूछता है, मैं टेलीग्राम चैनल का ग्रुप, उसको मैं अपना लिंक भेज देती हूँ साथियों, और बहुत सारे साथी वहाँ 2000 के लगभग साथी जुड़े भी हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने वो नोट्स प्राप्त किए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो नोट्स आपके लिए लाभदायक सिद्ध हों साथियों। तो ये आज का वीडियो इसलिए बनाया कि मेरे नोट्स में आपके लिए क्या सफिशिएंट है और क्या नहीं है साथियों। और बाकी तो कोई ये नहीं कह सकता कि सारे प्रश्न वहाँ से आ जाएंगे, लेकिन मैंने जो पढ़ा वो मैंने आपको बता दिया साथियों। मेरे पास फर्स्ट ग्रेड की कोई गाइड नहीं थी, ना मेरे पास सेकंड ग्रेड की कोई गाइड थी, ना मैंने कोई साथियों टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ना मैंने कोई ग्रुप में, मैं टेलीग्राम चैनल से ग्रुप वगैरह में मॉक टेस्ट के लिए या MCQ के लिए कोई बुक लेकर आई थी साथियों। ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पाठ्यक्रम को पढ़ा था और उसके बाद रिवीजन किया था साथियों। मैंने सिर्फ और सिर्फ और रिवीजन के बलबूते ही साथियों आज मैं आपको ये प्रेरणा दे पा रही हूँ, इस योग्य बन पाई हूँ कि आप लोगों को प्रोत्साहित कर पाऊँ। तो साथियों ये था आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य कि आपको नोट्स के बारे में बता दूं, और आप अपनी पूरी लगन और मेहनत से लगे रहिए साथियों। आगे हमारे हाथ में कर्म है, उसको कीजिए, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता बिल्कुल मत कीजिए साथियों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।